हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो कि आपके आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और आज आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे। आज हम चर्चा करेंगे सदिशों का गुणनफल, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सदिशों का अदिश गुणनफल। देखिए, जो सदिश का गुणनफल होता है वो दो प्रकार से होता है। यदि सदिशों का हम गुणनफल करें और यदि हमें अदिश प्राप्त हो जाए, समझने की कोशिश करेंगे। सदिशों का यदि हम गुणनफल करें और हमें अदिश मिल जाए तो वो कहलाता है सदिशों का अदिश गुणनफल। फिर से प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें सदिशों का गुणनफल करें और हमें सदिश मिल जाए तो फिर सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है। समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं कहने क्या वाला हूं कि दो सदिश है हमारे पास, सदिश का सदिश से गुणा करें, यदि अदिश मिल जाए तो सदिशों का अदिश गुणनफल कहलाता है। वहीं पे यदि हम सदिशों का सदिश से गुणा करें, मतलब सदिश है सदिश के साथ मल्टीप्लाई हो, यदि सदिश ही मिले तो सदिश गुणनफल कहलाता है। मतलब जो सदिश का गुणनफल है वो दो प्रकार से होता है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता हो जाना चाहिए। क्लियर है इतना कि सदिश का गुणनफल कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, एक सदिशों का सदिश गुणनफल, एक सदिशों का अदिश गुणनफल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सदिशों का अदिश गुणनफल, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बच्चा लोग, सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे से समझेंगे, ज्यादा आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है भाई साहब। जो आपके काम का चीज है वही आपको समझना है, ज्यादा मैं घुमाऊंगा भी नहीं, एक सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मेरे पास दो सदिश हैं। एक मान लीजिए वेक्टर ए है और इस जो सदिश का मान है, मान के चलता हूं आई जे के फॉर्म में है, यानी मान लीजिए ए एक्स आई मैं मान लू यहां पे। फिर प्यारे बच्चों यहां पर एक कैप हो जाएगा, यहां पर मान लेता हूं ए बाई। फिर प्यारे बच्चों यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर जे ले लेता हूं और यहां पर ए जेड के ले लेता हूं, ठीक है। और दूसरा सदिश है बी, दूसरा सदिश बी है, तो यहां पर ले लेता हूं वी एक्स आई, ठीक है। फिर यहां पर प्यारे बच्चों बी बाई जे, फिर यहां पर बी जेड के। दो सदिश हैं, इनका हमको क्या करना है? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना आप लोग। जैसे मैं अदिश गुणनफल करूंगा तो ए डॉट बी, ये मेरा अदिश गुणनफल है। इन दोनों का अदिश गुणनफल होगा, मतलब ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा प्यारे बच्चों बी एक्स आई बी बाई जे प्लस बी जेड के। ओके, यहां तक समझो थोड़ा सा। इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश गुणनफल होगा। अदिश गुणनफल में क्या होगा? सिंपल, मैं दुनिया की बात नहीं, बहुत सिंपल से x का x के साथ, यानी हमारे पास ax है, इसका गुणा bx के साथ कर दो, प्लस में y का y के साथ, a y का b y के साथ, और प्यारे बच्चों z है वो z के साथ। ये इतना आप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसके भी लॉजिक होते हैं। a डॉट बी का फार्मूला होता है, देखो जरा, अभी मैं बताना चाहता हूं कुछ चीजें आपको, कि जब भी प्यारे बच्चों यदि मैं कहूं एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, थोड़ा समझ लेना, बहुत सिंपल होगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये मैं मान लूं यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है और यहाँ पर के है। यदि तीनों के बीच कितना कितना कोण बन रहा है तो एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। थोड़ा समझना, बहुत सिंपल है, चीजें क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से कि ये ऐसा ही क्यों आता है, ये भी चीज तो पता होना चाहिए। सबसे पहले एक फार्मूला आप समझो कि सर हमने पढ़ा ए डॉट बी का एक फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या? ए बी कॉस थीटा। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, अब मैं कह देता कि आई का गुणा आई से करता, आई का गुणा आई से करता, ठीक है। तो कितना हो जाता? आई एकांक सदिश है, और यहां पर कास, अच्छा आई का आई के साथ 0 डिग्री, खुद का खुद के साथ 0 डिग्री, कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये आई स्क्वायर हो जाता, और कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो प्यारे बच्चों ये एकांक है, इसका मान हो गया 1, ठीक है। इसलिए मैंने कहा
आई का आई के साथ, एक्स का बी एक्स के साथ, ए वाई का बी वाई के साथ, ए जेड का बी जेड के साथ। थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, बहुत सिंपल है, लेकिन यदि आपको समझिए तो फिर पकाऊ है। मैंने कहा बच्चा लोग आई का आई के साथ, मैंने फार्मूला बताया ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। आई आई दोनों ले लिया क्योंकि खुद का खुद से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई का आई से होगा तो आई आई कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, एक ही अक्ष स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है और cos 0 का मान हो गया 1। तो सभी के सभी एकांक सदिश हैं। आई की बात करूं चाहे जे की बात करूं चाहे के की बात करूं, आई एक्स अक्ष का एकांक सदिश है, जे वाई अक्ष का एकांक सदिश है, के आपकी जेड अक्ष का एकांक सदिश है, इसलिए इनका मान 1 है। इसलिए प्यारे बच्चों आई का जब आई के साथ होगा तो 1 आएगा, तो ए एक्स बी एक्स कर दिया, बाई का बाई के साथ हो जाएगा, जे का जे के साथ तो आपका 1 आएगा, के का के साथ तो 1 आएगा। कुल मिलाकर के एक चीज तो आपने समझा कि यदि आई डॉट आई मैंने कहा तो इसका मान 1 आया, इसी प्रकार जे डॉट जे कहा मैंने, इसका मान भी 1 आएगा, के डॉट के यदि मैं कह दूं प्यारे बच्चों इसका मान भी 1 आएगा। एक का निकाल कर बता दिया, आपको सब समझ में आ गया होगा यार, ज्यादा मैं तीनों का क्यों निकालूं। अब मैं एक अलग से बताता हूं, यदि आई का जे से हो जाए, आई डॉट जे, तो बच्चा आप लोग पढ़े हो कि आई है तो आई कर दो, आई जे है ना, कॉस दोनों के बीच 90 डिग्री और cos 90 का मान 0, इसलिए खत्म कहानी 0। मतलब स्वयं का स्वयं के साथ जब आपका डॉट प्रोडक्ट चलेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जब आई का आई के साथ चलेगा, जे का जे के साथ चलेगा, के का के साथ, तब तो एक एक आएगा, तब तो एक एक आएगा। अन्यथा यदि आई का जे से कर दो, जे का आई से कर दो, के का जे से कर दो, जे का के से कर दो, आई का के से कर दो या के का आई से कर दो, इनमें सब कुछ खत्म, कहानी 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9 बार आएगा, लेकिन 9 में 6 बार तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसलिए वो 0 हो जाएंगे। केवल और केवल 0 डिग्री कोण पर ये मान देंगे, इसलिए दुनिया की बातें नहीं। ए डॉट बी है तो हमारा जो भी आई का आई के साथ रहेगा गुणांक उसको गुणा कर दो, जे का गुणांक जे के साथ उसका गुणा कर दो, के का गुणांक के साथ उसका गुणा कर दो। दुनिया की बातें नहीं, इतना करना सीख जाओ बच्चा लोग। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर, और मजा तो तभी आएगा जब क्वेश्चन बनेंगे। सर क्वेश्चन एक आध बताओ तब कुछ खास आए मजा। तो देख लो क्वेश्चन, देखो जरा, ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, हमको क्या निकालना है, ए डॉट बी का मान निकालना है। हल करते समय इतना ध्यान रखना, जो भी दिया रहे प्यारे बच्चों उसको जरूर लिख दो आप लोग। दिया है वेक्टर ए बराबर कितना है, 3i है प्लस 2j है और माइनस k है, ठीक है। वेक्टर बी बराबर है प्यारे बच्चों 3i है माइनस 5j है प्लस 10k है। ये मेरे पास ए और बी दो वेक्टर हैं, मुझे ए डॉट बी निकालना है, मुझे ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी मतलब ए का जो भी मान है 3i प्लस 2j माइनस k है। ओके सर, डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 5j प्लस 10k। मैंने कहा ना कुछ नहीं बन रहा है तो आप एक काम करो, i का i के साथ 3 त्रिक i 9, j का j के साथ तो 5 दूना 10 माइनस में हो जाएगा, और ये मेरे बच्चों 10 और 1 है यहाँ पे, 10 एक कम 10 तो प्लस, कहाँ पे प्लस थोड़ी ना होगा माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस होगा 10। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 9 माइनस 20 बराबर माइनस 11 है। देखो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ए डॉट बी मैंने निकाल दिया। डॉट प्रोडक्ट यार भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक बार आप लोग समझने की कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। एक ही क्वेश्चन पे नहीं छोड़ूंगा, मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा तभी तो मजा आएगा भाई साहब। ऐसे थोड़ी ना कि 1-2 क्वेश्चन में काम हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन तो ये भाई मंगनी नहीं है, कुछ हम खास करने वाले हैं बच्चा लोग। तो अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे होगा तैयार, जो कि आप लोग करने वाले हो अच्छे तरीके से। इस प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कि प्यारे बच्चों 2 सदिश दे के रखा है, 2 सदिश है और भाई यहां पर ए बी ना देकर बी और सी दे दिया तो भी कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, ये सी है ना। तो जो भी दिया है हल कर रहे हैं हम, जो भी दिया है उसे लिख लो। वेक्टर बी बराबर दे के रखा है और वेक्टर सी बराबर, वेक्टर बी कितना है 10i, ये कैप लगा देना, 5j कैप और फिर k कैप। ओके, सी का मान कितना है सॉरी स्टूडेंट, सी का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 5k। 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा तो आप लोगों से हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, बी डॉट सी।
बी डॉट सी। रीजन भी बता दिया कि एक्स का आई के साथ होगा, आई के साथ 0 डिग्री, इसलिए cos 0 का मान 1 होता है। बाकी तो भाई आई का जे के साथ 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 होता है। ध्यान रखना 10i माइनस 5j प्लस के, फिर डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये मुझे इतना मालूम हो गया। अब मुझे करना क्या है, आई का आई से, जैसे 10 दूना 20, यानी 10 गुणा 20 हो जाएगा। माइनस और माइनस, माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो 5 गुणा 3 और प्लस 1 है 1 गुणा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा जरा देखो, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो गया, 5 3 15 हो गया, और धन 5 1 कम 5 हो गया। कुल मिलाकर के 20 5 25, और 25 में 15 घटा दो, आ गया 10। अब तो भैया गुणनफल तो क्लियर है ना, बन जाएगा ना सदिशों का अदिश गुणनफल। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन करा दिए, ताकि आपकी बुक में जितने क्वेश्चन हो करो ना, इस तरीके से 50 क्वेश्चन तैयार कर लो और करो। आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरे बच्चों, आपके लिए मैं 100 रुपीज में नोट्स प्रोवाइड करता हूं, मात्र 100 रुपीज में। आपको यदि लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिख देता हूं, 9685 29 91 49। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करेंगे, 100 रुपीज चार्ज है, आपको हैंड रिटन नोट्स बेहतर रूप से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।